નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક. હું છું આપની સાથે ધરા. સૌથી પહેલા વાત કરીશું કાપડ ઉદ્યોગને મળી છે મોટી રાહત. કાપડના વેપારીઓના હિતમાં સૌથી મોટો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. કાપડ પર જીએસટી 5% યથાવત રહેશે. જીએસટી કાઉન્સિલની બેઠકમાં મોટો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. કાપડ પર જીએસટી 12% નહીં કરવામાં આવે. દિલ્હીમાં મળેલી જીએસટી કાઉન્સિલની બેઠકમાં આ મોટો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આપશે વધુ માહિતી. કાપડ પર જીએસટી 5%થી વધારીને 12% કરવાનો હતો નિર્ણય. ત્યારે તમામ વેપારીઓ દ્વારા વિરોધ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો. જીએસટીનો નવો દર આવતીકાલથી એટલે કે 1 જાન્યુઆરીથી યથાવત રાખવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જો કે વેપારીઓની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લેતા હાલ 5% જીએસટી યથાવત રાખવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો. ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલે પણ વેપારીઓ માટે આ અંગે રજૂઆત કરી હતી. बहुत खुशी का माहौल है. खुशी बताए नहीं बता सकते हम. 18/11 को जैसे ही जीएसटी काउंसिल का नोटिफिकेशन आया तब से ही हमारी नींद हराम हो गई थी. संस्था की तरफ फोन आते थे कुछ कीजिए. व्यापारियों के अस्तित्व का सवाल है. सूरत में 85% छोटे व्यापारी है, उनका अस्तित्व का सवाल है. हम दिल्ली वित्त मंत्रालय में 14 दिसंबर को वित्त मंत्री जी के सामने हमारी बात रखी. उसके बाद में आप मीडिया के थ्रू हमारी बात दिल्ली के गलियारे तक पहुंची. कल टोकन स्ट्राइक थी, अलग अलग ढंग से विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे. कुल मिला के जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 46 हुई जनवरी 2022 में होने वाली थी वो आज हुई. ये सबसे बड़ा हमारी जीत हुई. हमें लगा कि हमारी बात की सुनवाई हो रही है. सरकार श्री ने हमारी बात को सुना है और आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो बात उभर के आई है कि जीएसटी दर को यथावत रखा गया है तो खुशी का माहौल है. दिवाली से भी ज्यादा खुशी है. लोग आपस में मिठाई बांट रहे हैं. शाम को पटाखे फूटेंगे. कुल मिला के हम हमारी जो नींद हराम हो गई थी लेकिन हम उसको हराम नहीं समझेंगे कि हमारी नींद जो हमें उड़ी थी वो वसूल हो गई हमारी. और व्यापारियों की तरफ से हम आप श्री का मीडिया सबका धन्यवाद करते हैं कि हमारी बात को वहां पहुंचाया और आज इसका रिजल्ट आया. 30% लोग यहां से साफ हो जाते क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल सारी की सारी टैक्स के अंदर 8 बार टैक्स घूमे. 12% का मतलब 12 8 96. 8 बार अगर ये रकम घूम जाती है, हम व्यापार करते हैं तो 8वीं बार सरकार मालिक हो जाती है. हम तो मजदूर बन के रह जाते हैं. देखिए, ये कोई चोरी का या इस टाइप का कोई डर नहीं था. ये एक बिजनेस है और एक कंज्यूमर के ऊपर डायरेक्ट 12% का टैक्स वसूल करना. और हमारा जो प्रोडक्शन बनता है गरीब लोगों के लिए बनता है. 250-300 रुपये की साड़ी बनती है, उसमें अगर 20-25% की तेज़ी अगर आती है तो निश्चित तौर पे इसका इफेक्ट जो है ना कंज्यूमर नहीं झेल सकते. और हमारा जो प्रोडक्शन जो बनाते हैं वो कम से कम ही 10-15 हाथों में से निकल के जाता है. और वो हमारी चेन जो होती है 6 महीने की होती है. तो हमारा कि एक तो कैपिटल जो है बहुत बढ़ जाती है. 6 महीने में हम जो माल कच्चा माल खरीद के जो लास्ट में हमारे पास वापस पैसा आता है कंज्यूमर से तो 6 महीने लगते हैं. और सरकार को अगर हम 12% एडवांस में टैक्स भर के 6 महीने तक अगर हम भरते हैं तो हमारी पूंजी तो वहीं पे लग जाती. तो हम बिजनेस कैसे कर पाते. सरकार को हम टैक्स देने के लिए तैयार है. 5% सरकार भी टैक्स वसूलने के ऊपर नहीं थी. सिर्फ जो कुछ स्पिनरों को उनको अगर लैप्स क्रेडिट जो मिलता है उनको देने के लिए. और ये डायरेक्ट उनको टैक्स 85% लोगों को इफेक्ट कर रहा था 15% के लिए. तो सरकार को समझ में आया. हमारे सूरत के सांसदों ने और उन्हें बहुत अच्छी तरह रजूआत करके और जो ये हमारे को किया और उन्होंने समझ में आया आज ये किया है तो आज लोगों को दिवाली का माहौल है. बिजनेस करेंगे यहाँ पे कोई वो उस टाइप से नहीं. मेन बिजनेस की जो पॉलिसी होती है वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रही थी, इसलिए लोग टेंशन में थे. देखिए, आज सूरत के लिए बल्कि समस्त कपड़ा उद्योग के लिए खुशी का दिन है. दीपावली जैसा माहौल है. जब से 12% का नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आया समस्त कपड़ा व्यापारी बहुत ही मतलब गहरी शौक में था कि भाई ये किस प्रकार से इसको मैनेज कर पाएंगे, कहाँ से वर्किंग कैपिटल आएगी, क्योंकि कपड़े में उधारी का काम है. साल में 2 ही टर्नओवर होते हैं. तो इस तरह से जो रोलेशन उनका नहीं हो पाता तो कम से कम भी 50 से 60% व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं, वो खत्म हो जाता है. इस से सरकार ने इस बात को माना, इस बात को समझा एवं कपड़े पे जो यथावत जीएसटी रखी उससे समस्त कपड़ा व्यापारी, सूरत के कपड़ा व्यापारी बहुत ही खुश हैं. सरकार को धन्यवाद देते हैं और सरकार के सहयोग के लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं.